Hello world, this is Shruti Pandey, and today we are celebrating on Iti Shruti our 101st episode और 101st वीडियो. एंड मुझे ऐसा लगा कि इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे फिर से उन्हीं को बुलाना चाहिए जिनके साथ मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी. श्री गणेश किया था. ही इज none another than, oh my god, I'm already so happy, nervous, curious at the same time today because बहुत excited हूँ मैं. एंड he is one of my beloved founders that I found on LinkedIn, and I'm so glad कि he is in touch with me and वो मेरी जर्नी देखते हैं. और जो सबसे पहली चीज आज उन्होंने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते हुए बोली, रिकॉर्ड करने से पहले बोली, वो थी श्रुति 31 मार्च थी वो डेट जब हमने पहला रिकॉर्ड किया था. सो ऐसे लोग कम होते हैं जो आपकी जर्नी देखें, उसको सराहें, याद रखें. चिन्मय मिश्रा सर, द फाउंडर ऑफ Who the ex-founder of Elia's Health, and so many amazing things that you do. Thank you so much for being in my life, in my podcast, in my journey, because आपके बिना शायद से ये इतना special नहीं होता. To have a person like you who still is a person in a corporate world is a big thing, because बहुत सारे लोग आधे zombie हो चुके हैं. So thank you so much कि आप मुझ पे पता नहीं भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो आप ही बताइएगा. थैंक यू सो मच श्रुति. आपसे भी दोबारा बात करके मिलके बहुत ही खुशी हो रही है. एंड आई एम सो हैप्पी कि आई वाज द फर्स्ट वन, और उसके बाद आपने 100 पॉडकास्ट इन 7 months. दैट्स मतलब महीने में क्लोज टू 14 वीक में 3.5 पॉडकास्ट 7 महीने तक वो कर पाना. आई थिंक इट्स अमेजिंग. और आपसे पहली बार भी जब बात हुई थी, आई वाज रियली रियली हैप्पी. सो मैं दोबारा चांस मिस नहीं करना चाहता था. So I'm very happy to be back on the on your show. So yeah, and congratulations on hitting the 100 mark. बहुत खुशी हुई. सर थैंक यू सो मच. मेरे लिए अभी भी सपने जैसा, सच बताऊं तो आपने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं होगा. जैसे हम पहली बार भी बात किए थे, आई वाज़न्ट लाइक दिस लाइक आई एम टुडे. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में भी मैं ठीक ठाक थी. आज आई एम फीलिंग जिटरी, एंड द फैक्ट दैट ओ माय गॉड इतने महीने निकाल लिए, इतने टाइम से करती आ रही हूँ, बिकॉज ये सोचा नहीं था, बस स्टार्ट किया था, ये करना था इसलिए. एंड आई होप कि आप लोग जितना नॉलेज रखते हैं, आप जैसे दिग्गज लोग, वो बच्चे बूढ़े मेरे एज के लोग कुछ सुन के उसका अगर 1% भी कर पाएंगे तो मुझे उसमें ज्यादा खुशी होगी. Happy to. सो सर पहले तो मैं इस चीज से शुरू करना चाहती हूँ आज की. एक आधा लोग ना मुझे, स्पेशली फाउंडर्स, ये बताते हैं कि श्रुति तुम हो इंडियन, ऊपर से पॉडकास्ट बना रही हो इंडिया के लिए, तो इंग्लिश में क्यों रखती हो? लोगों को इंग्लिश में मजा नहीं आता. आपको क्या लगता है ये सही चीज है? हम इंग्लिश में बात करके गड़बड़ कर रहे हैं. आई मीन इंग्लिश इज द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर ऑल. आपको बिल्कुल बिल्कुल, इट्स द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज. मुझे नहीं लगता श्रुति कि हम गलती किया है हमने. हम करते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं कुछ, बट आई थिंक हम जस्ट इतने कंफर्टेबल हैं, और ऑलमोस्ट फर्स्ट लैंग्वेज है हम बन गया हमारा, तो आई थिंक वो नेचुरली आ जाता है. ये नहीं कि हम किसी को एक्सक्लूड करने के लिए या फिर किसी को कोई समझ ना पाए जानबूझ के, ऐसा कोई आई थिंक ऐसा इंटेंशन तो है नहीं कभी. तो मुझे नहीं लगता कि किसी को साइड करने के लिए है. जस्ट दैट हम कंफर्टेबल हैं, इसीलिए हम इसमें बात कर पाते हैं. अभी भी हम जब हिंदी में बात कर रहे थे, मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है सोच के बोलने में. बट हाँ, लेकिन आई थिंक अगर हम एक सीरीज बनाए जिसमें हम सिर्फ हिंदी में ही करें, या फिर मे बी इवन कोई रीजनल लैंग्वेजेस में भी करें, अपने मदर टंग में करें, इट विल बी रियली गुड और यूनिक भी होगा काफी. व्हाई नॉट? सो आई थिंक जस्ट कंफर्ट लेवल के ये पे मे बी आप श्रुति ये भी कर सकते हो कि कोई आप गेस्ट को बुला सकते हो जो हिंदी में बहुत दे वेरी कंफर्टेबल, हमसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. I look forward to that. So you suggest that Hindi or any other language is also a better choice compared to English? Because I was I under won't say better or worse. I won't say better or worse, but I would say श्रुति की different होगा. Definitely English जब हम use करते हैं, whether बात करने में या फिर writing में, it is not very inclusive. तो कुछ लोग रह जाते हैं, and it's not that कि वो हमसे कम है या ये है हम बेहतर हैं, not like that, but just the way it is, right? तो अगर हम
किसी अलग लैंग्वेजेस में बनाए तो मे बी ज़्यादा इंक्लूसिव हो, बट एंड इंटरेस्टिंग भी होगा, व्हाई नॉट. सो आई डोंट थिंक देयर इज कोई गुड या बैड है इसमें, इट्स जस्ट अलग होगा एंड सेपरेट फन. एंड बहुत लोग जो हैं कि जो इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो, एंड अगेन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद, बहुत लोग जो इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो, शायद वो भी कुछ गेन कर पाए, कुछ ज़्यादा और सीख पाए आपके पॉडकास्ट से. सो आप ट्राई कीजिए डेफिनेटली, व्हाई नॉट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. Okay. I never thought of it like that, but now that आप ये बोल रहे हैं ना, I'm going to think about it and do something. And I think we took the leverage today of talking in Hindi, English और Hinglish की. I was like ठीक है यार, आज थोड़ा celebrate mode में है, क्यों नहीं? अगर आप comfortable है बिल्कुल. तो I'll take it forward in that way. बिल्कुल, एंड व्हाई नॉट टॉक, मतलब हिंदी में बात करना है अपनी मदर टंग में. आई थिंक उससे ज्यादा दिस शुड नॉट बी एनीथिंग मोर टू बी प्राउड ऑफ. अगर हम उसमें कन्वर्स फ्लुएंटली बात कर पाए तो व्हाई नॉट. So मैंने ना सर, ये तो मैंने साइड डिश की तरीके से एक एक्स्ट्रा मौके पे चौका क्वेश्चन पूछ लिया, पर मैंने इस बार आपके लिए जो क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं वो फर्स्ट टाइम के तरह वाले नहीं है. वो अब जो 6-7 महीने में दुनिया में भी अलग लेवल के रेवोल्यूशंस आ रहे हैं उस हिसाब से. एंड आई नो बिकॉज आई फॉलो यू, आई रीड योर पोस्ट एंड आर्टिकल ऑल्सो, मुझे पता है कि आप ये सब चीजों के बारे में काफी अच्छा समझते हैं और बता सकते हैं. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, what do you think about moonlighting, or what is your opinion on moonlighting? मैं पर्सनली श्रुति, आई एम इन बिग सपोर्टर ऑफ मूनलाइटिंग. आई थिंक हम अभी इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज गेटिंग डेमोक्रेटाइज्ड. चाहे वो वेंचर बिल्डिंग हो, चाहे वेंचर इन्वेस्टमेंट हो, हम हमारे जैसे कोर्सेज होते थे, एमबीए वगैरह होते थे, दे आर गेटिंग डिस्ट्रक्टेड बाय कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज एंड ऑल. तो आई थिंक बहुत मूव हो चुका है द वर्ल्ड. पीपल आर looking at diverse skill sets, people are looking at multiple things that they can do at the same time and all. तो इस सब स्पेस में रह के अगर हम मूनलाइटिंग पर रेस्ट्रिक्ट करें, तो आई डोंट थिंक दैट इज फेयर ऑन द पर्सन. और एंड ऑफ द डे श्रुति, हम क्यों करें? अगर मैं किसी को मैं हायर करता हूँ, वो मेरे साथ काम कर रहा है, आई एम वेरी क्लियर कि आप इतने आवर्स मेरे साथ हो, और उतने आवर्स में डेफिनेटली मुझे आपका 100% प्रोडक्टिविटी चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए. उसके बाद आप जाके आप क्या करते हो, कहाँ काम करते हो, अगर आपको उससे हेल्प हो रहा है, ऑफ कोर्स मेरे कॉम्पिटिटर के साथ नहीं कर रहे हो, या फिर कोई हमारा ट्रेड सीक्रेट अगर डाइवर्ज नहीं कर रहे हो, आप उसमें कुछ कर रहे हो, तो मुझे उससे क्या दिक्कत होने है. और मैं ये आर्ग्यूमेंट भी बाय नहीं करता श्रुति कि आप अगर 8 घंटे यहाँ काम कर रहे हो, फिर जाके आप मूनलाइटिंग कर रहे हो 4 घंटे, तो आपका प्रोडक्टिविटी अगले दिन कम हो जाएगा. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. 8 घंटे में भी जो प्रोडक्टिव होना चाहते हैं लोग, वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं. जो नहीं होना चाहते वो 8 घंटे में भी नहीं होते हैं. इसलिए मुझे थोड़ा समझ पाना, जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं जो इस मूनलाइटिंग के अगेंस्ट दे केम आउट, तो मुझे उसके साथ रिलेट करना, समझ पाना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है. मैं जान नहीं पाता कि वो क्यों कर रहे हैं. अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, आपने 8 घंटे दिए, आप बाहर जा रहे हो, आप आप कहीं भी आप जाकर कुछ भी कर रहे हो, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ना चाहिए, राइट? तो इवन आवर ओन कंपनी श्रुति, आई डोंट थिंक हम किसी में भी हमने जाके किसी से पूछा है कि आप लिफ्ट से जाने के बाद आप क्या करते हो. इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस, एज सिंपल एज दैट. तो मैं तो काफी सपोर्ट में हूँ श्रुति, एंड आई थिंक आप देखना कि कुछ सालों में ये मेन स्ट्रीम ही हो जाएगा. I think that whole democratization process, just say, is lending voice to the common users, to the common man. I think that will ultimately triumph over any monolithic body which is taking decisions on behalf of everyone else. तो वो धीरे चल के वो होने ही वाला है. It's a matter of time, and जो बड़ी कंपनीज इसको embrace कर पाए अभी, I think उनके लिए फ्यूचर में it will be much better than trying to resist it now. So मेरा पर्सनली तो यही मानना है. और सर, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बड़ी कंपनीज का तो चलिए ठीक है, कम से कम वो 8 नहीं तो 12 घंटे बाद हमें छुट्टी दे ही देते हैं या हम ले ही लेते हैं. बट मेनी ऑफ द फाउंडर्स हु देमसेल्फ हैव बीन इन 2-3 और मल्टीपल प्लेसेस, जब उन लोगों से ये Absolutely. चीजें आती है ना कि भैया मून लाइटिंग नहीं करो, तो फिर वो बहुत दोगलापन लगता है. इट इज सच एन Hypocritical लगता है. Absolutely. हम खुद ही वही हो जाता है श्रुति कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ, अगर मैं किसी को रोक सकता हूँ तो मैं रोक लेता हूँ. बट एब्सोल्युटली वो हिपोक्रिटिकल है. कोई ये 8 घंटे मुझे दे रहा है, वो उसको 8 घंटे के लिए कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ. मैं अगर किसी से 12 घंटे काम करवा रहा हूँ, तो अगर मैं 12 घंटे के पैसे नहीं दे रहा हूँ, देन आई हैव नथिंग टू से. वो 8 घंटे के बाद जाके कुछ भी करे, इट्स अप टू द पर्सन. और वही होने वाला है श्रुति, आप देखो. आई एम प्रीटी श्योर अगर आप वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मेरे बेट्स भी उस पे रहने वाले हैं, बिकॉज आई एम
मैं जानती हूँ आप कहाँ देख रहे हैं और किस दिशा में देख के समझ रहे हैं। एक एक पता है, एक तीसरा कैटेगरी भी है इन सब चीजों में, बिकॉज पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें की हम सबके साथ। द थर्ड कैटेगरी इज वेयर कुछ लोगों को, और वो बड़ी छोटी मिड साइज कोई सी भी कंपनी हो सकती है, स्टार्टअप हो सकती है, वेयर दे फील कि अगर तुम्हारे पास जॉब है तो भैया तुम तो हमारे जैसे, मतलब यू शुड ट्रीट अस लाइक गॉड्स एंड यू आर सपोज टू बी वर्किंग डे इन डे आउट। तो बेचारे वो लोग तो देखा जाए तो वो उनके एम्प्लॉइज, they don't have a life, they don't have time to even think of moonlighting. Forget about Yeah. that, I also know of people कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उस जॉब में, स्ट्रगल इन द सेंस 24-24 घंटा निकाल रहे हैं, दे आर लाइक स्विच करने के लिए भी इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है, तो मून लाइटिंग का कहाँ से आएगा? Yeah. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कैटेगरी ऑफ? डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि उस कैटेगरी के भी लोग हैं हु मे बी उन्होंने होल पैंडेमिक सिचुएशन का फायदा भी उठाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा कि हम या भी हम अगर इनको जाने के लिए कहें तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम जो भी करवाना चाहें हमसे करवा लें। आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट। वो तो हर एक फील्ड में हर एक स्पेस में रहेगा श्रुति की, यू हैव द द बैड विद द गुड, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बट मेरे ख्याल से श्रुति समय से बड़ा लेवलर कुछ नहीं है। At some point in the time it is going to come back to you, right, in some way or the other. तो अगर मैं किसी का फायदा उठा रहा हूँ आज और मैंने उससे 2 पैसे ज़्यादा कमा लिए, I think in the long term it is going to come back to me in some way or the other, and जब वो डंडा पड़ेगा तो that will be much more severe. So कुछ है जिन्होंने फायदा उठाया, but it's unfortunate, but time will tell. ये एंगल से मैंने देखा नहीं। आपकी ग्लासेस में कुछ स्पेशल दिखता है क्या सर? ये कौन सी है? आपको कैसे ये सब पता चलता है जो हम जैसे लोग समझ नहीं पाते? आई सीरियसली एडमायर द वे यू लुक एट थिंग्स। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन इज नॉट जस्ट on admiring you about your logic and your ability to see clearly and cut through BS that people do, but I remember first time जब हमने बात की थी, आपने एक चीज कही थी about कि probably you called yourself naive, कि आप अपने लोगों को फैमिली की तरह समझते थे, और अगर वो काम सही भी नहीं कर रहे थे उन्हें जाने देना चाहिए था, पर आपने कभी किसी को जाने नहीं दिया। And I respected you back then also when you said that, because you're a man of your words. You're not amongst those people who will say something for the heck of it, right? There is no markety flashy things here with you. मैंने उस टाइम पे भी आपको बहुत रिस्पेक्ट किया था। एंड अगर इस साल का हम देखते आए, देयर हैज बीन विंटर from the start of this year. When I say winter, you understand probably about the Yeah, yeah. funding wala winter कह ले या जो भी कह ले, and layoffs I think have been on their highest ever that we have seen. आपको क्या लगता है? Do you see an end date coming to that layoff? Maybe next year or sometime? या यही चलता है? सम आई थिंक दो पार्ट्स हैं श्रुति। एक तो ये है कि कुछ लेऑफ्स ये हैं जो सिंपली वो फोर्स्ड अपॉन ए बिजनेस है क्योंकि ऑफ द मैक्रो फैक्टर्स। आई मीन जब सब कोविड से निकल रहे हैं, आई थिंक सारे बिजनेसेस रिकैलिब्रेट कर रहे हैं वेयर दे स्टैंड, वेयर देयर द फ्यूचर लुक्स लाइक। और जैसे आपने कहा कि देयर इज अ फंडिंग विंटर एंड सो ऑन, सो काफी बार हमको ये सुनने को मिलता है कि यार इस कंपनी ने इतने लोग निकाल दिए, तो इतने लोग पहली बात तो इसने हायर करे क्यों ना। अभी हाइंडसाइट में वो डिस्कस कर पाना बहुत ईजी है कि उसने इतना हायर करा क्यों, बट लेकिन जब सिचुएशन ठीक था, जब उनको ग्रोथ करना था, ये करना था, मे बी दे रिक्वायर दैट मच हेड काउंट, राइट। बट अभी मैक्रो फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं कि दे हैव नो चॉइस लेफ्ट, कि भाई हमें पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू दैट। तो कुछ पार्ट ऐसा भी है श्रुति जहाँ पे कि ये ले ऑफ्स आर ऑलमोस्ट ए नेसेसिटी, कि हाँ हमें जाना देने पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। दैट इज वन पार्ट। कुछ ऐसे भी पार्ट है श्रुति जहाँ पे कि हाँ लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेटली हायर करा है, जहाँ पे फ्रूगल होना चाहिए था। जो एंटायर पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पे कैश फ्लो क्रंच था, जहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच था, पीपल इफ दे वुड हैव लाइक दे कुड हैव बीन मोर फ्रूगल, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, वी गॉट स्वेड अवे विद द एंटायर पैंडेमिक ड्रिवन टोटल अवेलेबल मार्केट, कि अरे पैंडेमिक में इतना बड़ा मार्केट हो गया एंड ऑल दैट, एंड वी थॉट कि दैट इज द न्यू नॉर्मल। स्पेसिफिकली आप अगर एडटेक की बात करें, राइट, सो सभी ने सोचा कि एडटेक जो कोविड के टाइम पे जितना बड़ा उसका मार्केट हो गया, सभी ने यही सोचा कि आगे चल के भी यही रहने वाला है, दैट एंड इनडिस्क्रिमिनेटली हायर करा rather than focusing on being frugal.
सो नाउ अगर अब वो जाके अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हम अभी ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडिस्क्रिमिनेट हायर करा, दैट इज रॉन्ग, एंड एट द सेम टाइम वो फंड रेज कर रहे हैं एंड द अदर हैंड दे आर लेटिंग पीपल गो. सो आई थिंक वो जस्टिफाई कर पाना मुश्किल है. आई थिंक वहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि आपने पहली बात इसको हायर करा क्यों. यू हायर्ड इट थिंकिंग ऑन बेस्ड ऑन अ वेरी रॉन्ग एजम्पशन के बेसिस पे आपने हायर करा था. तो अभी एंड नाउ यू आर रेजिंग फंड्स एंड लेटिंग देम गो. सो आई थिंक वहाँ पे उनको सवाल करना सही है. सो दो इसी आई थिंक दो कैटेगरी में श्रुति आएंगे ऑल द लेऑफ्स. कुछ जो है जो कि करना ही करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, सिंपली बिकॉज कोविड के वजह से इतना इम्पैक्ट हुआ है. एंड कुछ है जिन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट हायर करा है और नाउ दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन. And so it is the second category, Shruti, जहाँ पे कि मैं actually question करूँगा to all those businesses, all those founders, कि why weren't you more reasonable with your hiring, at that point in time. तो पैसे आ गए, हायर कर लिया, पैसे अभी विंटर आ रहे हैं तो अभी you let go people, but you don't realize that you're not just letting one person go, but you are creating an impact on the entire families. तो I think वो गलत है. I see your point and ये दो कैटेगरीज को बहुत अच्छे से आपने जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक उसकी भी आवश्यकता थी या उसकी भी जरूरत थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली रियलाइज दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू एवरी कॉइन. सो नॉट एवरीबडी हैव done the layoff because Not everybody has wrong intention, not everybody wants to let people go, लेकिन sometimes your hands are just tied. और ऐसा हो गया था श्रुति की हम सभी के businesses में in the last 2.5 years, unlike any other time in the history, हमारे जो macro factors हैं that are being included in our calculations much more significantly than any time else, right? जो भी कोविड का फैक्टर था जो था वो हमारा किया जाता नहीं था, किसी के वजह से नहीं था. सो वो फैक्टर में कभी था नहीं, बट अभी उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है. तो बहुत सारे बिजनेसेस वो है, मेरे फ्रेंड्स के साथ काफी बिजनेसेस हैं जो ना चाहते हुए भी दे हैड टू लेट पीपल गो क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं था. But then yes, it's the same thing. There are other people who have been unreasonable, and I think they should be answerable. No, absolutely makes sense. In fact, you reminded me of another aspect कि सिर्फ ले ऑफ वाली चीज नहीं, कितने बिजनेसेस भी बंद हुए हैं, राइट? अगर अपनी ही गली मोहल्ले में निकल के जाएं, there would have been a small shop or a parlor or a salon or a whatever, और maybe a mall. रातों रात वो मॉल बंद हो गई, तो अगर मॉल बंद हो सकती है तो फिर there are so many Absolutely. Even हमारे भी there were a lot of small suppliers, small vendors, जो अभी उनको reach out करो तो they aren't there anymore. They had to shut shop. तो I think कोविड का impact जो है 2 साल जब चीजें बंद रही, 1.5 साल, तब तो ठीक है, सब तब का पता चल रहा था. बट आई थिंक वो जो लॉन्ग टेल है उसका the effect is now starting to show. कि कितने businesses, I think और 1 साल के करीब तो लग ही जाएगा for things to at least return to some sort of normalcy. So, सर आपने ना बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी दी अबाउट द बाइफर्केशंस एंड टाइप्स फॉर मून लाइटिंग हो गया, या फिर ये भी वाला जो हम बात कर रहे थे अबाउट द विंटर. मुझे एक चीज पूछनी है जो मुझे एज अ एम्प्लॉय या एज अ ह्यूमन फील होता है कि ये सारे बिजनेसेस ने, या फिर इन जनरल, मैं ये काफी जनरलाइज करके भी बोल रही हूँ, बट आपको ऐसा लगता है कि पैंडेमिक में खटा के काम करवा लिया और अब उनको ऐसा लगता है कि चलो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाला है साहब की, नाउ माय जॉब इज डन, माय वर्क इज डन विथ यू, सो वी डोंट नीड यू एनी मोर. ये वाला भी एक एंगल मुझे पता नहीं बहुत नजर आता है, एंड वो मुझे बहुत इनह्यूमन लगता है. मतलब तुमने पैंडेमिक के नाम पे अपना क्या ह्यूमैनिटी दिखाने के नाम पे सबसे ज्यादा इनह्यूमन चीजें की है. तो फिर I mean वही श्रुति के हर तरह के लोग हैं, right? But I think मैं इतने, at least if I speak on behalf of the whole founder community या founder के ये पे behalf if I say, I don't think that there will be large percentage जो कि letting people go with any malintention या फिर उनका फायदा उठाया और अभी कहे कि हाँ ठीक है काम खत्म हो गया और जाओ. वो हैं, definitely there are owners जो इस तरह की चीजें करते हैं. But I think for the vast majority of it, किसी को भी हमें किसी को निकालना डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है. दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट दैट वी हैव, कि किसी को लेट गो करना. बट देन अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस करा, समटाइम्स आवर हैंड्स आर जस्ट टाइट. करना है तो करना है. अनफॉर्चुनेटली आई कांट फायर माई सेल्फ. सो मैं किसी को तो मैं ढूंढूंगा टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल. सो आई थिंक कभी कभी वो हो ही जाता है टू बी
fairness to some of the layoffs that are going on. But yeah, कभी-कभी I think it was an artificial market जो कि फंडिंग से इन्फ्लेट हुआ था, जो कि कोविड के टाइम की वजह से इन्फ्लेट हुआ था. एंड उस टाइम पे उस केसेस में हमें वी शुड क्वेश्चन ऑल द स्टेक होल्डर्स बिकॉज ऑल ऑफ देम आर स्लीपिंग ऑन द व्हील्स कि अगर एक बार ये पैंडेमिक के बाद इफ द डिमांड डजंट सस्टेन टू दैट लेवल तो हम इतने लोगों का करेंगे क्या, इतने बर्न का हम कैसे मैनेज करेंगे. आई थिंक जिन लोगों ने ये सवाल नहीं करा था राइट टाइम पे, जिन लोगों ने ये डिलीजेंस नहीं करे थे, yes, there's no excuse for them, right? But वैसे भी definitely श्रुति I agree, हम भी पढ़ते हैं, we come across cases where लोगों ने उस टाइम पे फायदा उठाया and now like कि ठीक है अभी हमारा काम बन गया आप लोग जाओ. So definitely है वैसे, but यार कौन से सेक्टर में बैड एप्पल्स नहीं होते. हाँ, ये एक्चुअली मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आईटी में ऐसा हो रहा है. आई थिंक हॉस्पिटैलिटी को अगर आप इन जनरल कोई रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल में जाते हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, हर जगह यही हो रहा है. एंड आई थिंक जैसे जैसे और टाइम जा रहा है वी विल नाउ रियली गेट टू सी द रियल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक. अब धीरे धीरे समझ आएगा. तब तो हमने जिस तरीके से भी घर में बैठ के निकाल लिया, अपनी जरूरतें कम करके निकाल लिया, अब असली हिट समझ आने वाला. I mean the real, I mean कहीं भी देख लो श्रुति, the real devastation of any natural calamity is realized only after the calamity is past, right? तभी पता चलता है. जब कोविड चल रहा था तब तो as you rightly said we were just in our corner and experiencing it, किसी तरह राइड आउट कर रहे थे वो वेव, बट धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो गया. आई मीन आप जब ये बोल रहे हैं तो मुझे मेरे दिमाग में वर्ल्ड वॉर से लेके 2008 का रिसेशन सब कुछ घूम गया. पता है कि इन सब टाइम पे भी अगर आप हिस्ट्री अगर में इंटरेस्ट रखते हो देन यू कैन एक्चुअली सी वर्ल्ड वॉर के भी असली इफेक्ट्स बाद में हुए हैं. रिसेशन भी जो 2008 में भले यूएस में हुआ, बट आई थिंक उसके इफेक्ट में इंडिया एंड मे बी आज तक भी रहा हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज अ रिपल, राइट? यू नेवर नो व्हेन दैट रिपल विल स्टॉप. सो मैंने काफी सारी मतलब बहुत हार्ड हिटिंग और बहुत दुखी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ के बात कर ली. आई वांट टू आस्क यू नाउ कि डू यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट और शेयर अबाउट, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स. एंड हमेशा आपने जब भी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, इट हैज जेन्युइनली हेल्प्ड. आई मीन आपका वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस ऑन माय चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड यू नो ये 6-7 महीने में अगर वो सबसे पहला वीडियो था और उसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा चला, इसका ये मतलब नहीं क्योंकि वो पहले आया था इसलिए, बट वो फिर भी रहा है among the top most watched videos on my channel. So is there anything that you feel like talking about which I am missing on asking you, or you feel like कि हाँ ये चीज के बारे में बात करनी चाहिए? I think श्रुति maybe just a small point ये है कि मैं जितना सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करता हूँ या जहाँ पे भी देखता हूँ, there is lot of definitely talk around कोविड हो गया या फिर कोविड तो फिर भी आई थिंक हम थोड़ा धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, बट आई थिंक द एंटायर विंटर एस्पेक्ट जैसे आपने कहा, whether it is funding winter, whether it is hiring freeze या जो भी है, आई थिंक उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं और मेरा सिंपल मानना हमेशा श्रुति लाइफ में ये रहा है कि देयर आर सम थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, सम थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो एज बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, माय मैसेज टू एवरीवन वुड बी कि यार हमारे 24 घंटे में 25 टेंशंस होते हैं, तो तो हम उनको टारगेट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम चेंज कर पाए या मॉडिफाई कर पाए. जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, फंडिंग विंटर हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम फैक्टर इन करके व्हाई शुड वी गेट वरीड, स्पॉइल आवर मेंटल हेल्थ, लूज आवर कूल और लूज आवर टेम्परामेंट एंड सो ऑन. सो उसको हम साइड में रखते हैं. मैक्रो फैक्टर्स जो है वो रहेंगी, जब सॉर्ट होंगी, बट जो हमारा काम है हम सिर्फ उसी पे फोकस करके आगे बढ़ते हैं. And yeah, by God's grace, I think things will only improve now. So why to bring in additional worry? So that will be my only message, Shruti. और मेरा आपके लिए एक सवाल भी था. You have been asking questions, तो मेरा आपके लिए एक सवाल था. Okay. So आपने I think March 30th हमने पहला एपिसोड करा और अभी आज हम कर रहे हैं 1 नवंबर 101 एपिसोड. तो आपको कभी ऐसा लगा था कि आपको दोबारा मेरे से बात करने का मौका मिला?
सर ये तो कपिल शर्मा वाला चीज हो गया। ये आपने क्या कर दिया? आई मीन ठीक है, हम भले ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग पे हमेशा से नहीं बात करते, बट आई थिंक यू एंड आई हैव बीन कनेक्टेड राइट बिफोर द फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, या फिर इसके पहले भी आई थिंक। During the 7 months, absolutely. यस, ड्यूरिंग द 7 months यू आर, मैं आपको किसी फाउंडर या इन सब, हालांकि आप वो सब हैं, उसके अलावा मैं आपको देखती हूँ कि यू आर अ रेयर ह्यूमन इन दिस फाउंडर सर्कल, विच इज व्हाई आई चेरिश यू द मोस्ट। एंड मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन के लिए, हाँ या ना, मेरे पास Fine. समझ नहीं आ रहा। मैं Yeah, but on a more serious note, Shruti, I'll let you, I'll let you off the hook on that. But on a more serious note, I think you have spoken to some wonderful people. After the first episode, you had a chance to interact with many other great people. So what is something that stands out for you in all those interactions with those 100 folks that you've done? कोई ऐसी सीख या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि common है across all these very successful people? So, दो चीजें कॉमन है। एक तो मोस्टली जितने 90 या फिर 95% लोग आए हैं वो मेरे खुद के सर्कल या नेटवर्क में से आए हैं, which is very astonishing because I come from a middle class family with no corporate background, right? मैंने खुद से जब स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे लिखना हुआ या फिर जॉब वाली चीज, I was the first ऑफिस गोअर इन द पांडे फैमिली। तो जितने भी गेस्ट आए हैं, the most common thing is they have all been my network connects and I know them, and I think इस वजह से मुझे उनको बुलाना easy था, and I'm so grateful कि उन्होंने हाँ कहा कि हाँ श्रुति चलो करते हैं आपके जैसे। इसीलिए मैं आपको फिर से बुलाई हूँ because I'm grateful, कौन अपना टाइम देता है, किसको ये इच्छा होती है कि हाँ चलो जाके करके आते हैं किसी और के लिए। सो वन इज दैट, एंड टॉकिंग टू टेक्निकल पीपल, क्योंकि मैंने अपने यहाँ सब टाइप के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स को बुलाया है। आई हैव सीन अनदर टाइप ऑफ अ कॉमन थिंग कि उन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत पहले से था लाइफ में, एंड इट्स प्रोबेबली देयर गुड फॉर्च्यून कि उनके पेरेंट्स के पास था, या उनके पेरेंट कोई आर्मी जॉब में थे, या ये वो जो भी बैकग्राउंड रहा हो। आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट ऑन द रिच एंड पुअर वाला थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि भले वो एडवर्सिटी हो अपनी लाइफ में या फिर अगर कोई अच्छी चीज हो, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आप पे है। सो दीज पीपल व्हेन दे गॉट दैट इंटरनेट व्हेन दे वर हार्डली 13 या 14 इयर्स ऑफ एज, वो ये सारी जो आजकल की जनरेशन टाइम पास करती है इंटरनेट के साथ, वो नहीं कर रहे थे। वो कोडिंग सीख रहे थे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझ रहे थे। एंड आई थिंक जैसे लोग कहते हैं ना कि फेल फास्ट फेल अर्ली, ऐसा कुछ तो अजीब सा एक स्लोगन कहते हैं, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। तो वो चीज मैंने एक नोटिस किया है कि ये दो कॉमनैलिटीज है मेरे गेस्ट में, कि एक तो मेरे जान पहचान के थे और दूसरा कि दे ऑल स्टार्टेड अर्ली। इफ आई लुक एट यू, आपने भी अगर हुलिव या अलायंस हेल्थ में काम जब अपना शुरू किया होगा, यू आर ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ फ्रॉम योर इन्फोसिस डेज। सो हम हमेशा ऐसे देखते हैं कि यार इस बंदे ने ये अब किया, पर इट फील्स बैड नाउ कि वी फॉरगेट कि उसके पहले भी वो बंदा या बंदी बहुत मेहनत करते आ रहा था। इसके वजह से ये पॉडकास्ट हुआ, इसके वजह से ये कोई स्टार्टअप हुई, या जो भी कुछ है। सो या That's nice, very nice, wonderful Shruti. Or definitely I look forward to being the guest on the 201st 301st, provided you call me again. But provided that happens, sir, provided that happens, it will happen. Definitely happen, and it's an amazing thing you are doing. Wonderful, keep it up. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड ये सेलिब्रेशन और ये अच्छा मौका आपके प्रेजेंस के बिना, आपके बेस्ट विशेस के बिना इनकम्प्लीट था। एंड आई नो मैंने आपको किस तरीके से पेस्टर किया वो नंबर देखने के बाद, क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं थी कि वो इतना नंबर हो गया है ना। I want Chinmoy Mishra sir to be the part of this. So thank you so much कि आपने उसको भी appreciate किया, and you are here. And if ever those things happen about the 200, 300, you are going to be there. Yeah, I said you're the visiting on my podcast. Wonderful, terrific. So much, awesome. Sir. Thank you so much. All right, thanks, Ruti. Take care and have a great week. Bye-bye.